Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says, what percentage of kinetic energy of a moving particle is transferred to a stationary particle when it strikes the stationary particle of equal mass? So, for the case of collision, यहाँ पे we are assuming is nothing has been mentioned के type of collision क्या है. So we are assuming it has to be the perfectly elastic collision. So for perfectly elastic collision we can write elastic collision के लिए we must understand, let's say we have two bodies which are moving with, let's say, u2 velocity and u1 velocity initially, and when they collide, if collide की condition क्या होगी, u1 should be greater than u2. ठीक है. when they collide, so in this situation हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा deformation होगा body और shape के अंदर, and again the body will regain its original shape and it will be moving with, let's say, velocity v1 and v2. ठीक है. सो दिस इज द डिफॉर्मेशन केस. यहाँ पे बॉडी डिफॉर्म होती है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लॉस होगी अगर डिफॉर्मेशन हो रहा है तो, एंड अगेन रीफॉर्मेशन में एनर्जी गेन हो जाती है. ठीक है. सो वी राइट फॉर अ केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व थ्रू आउट, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक मोमेंटम कंजर्व रहता है बिकॉज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम. सो हम क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, दैट इज पी इज कंजर्व्ड लिख देंगे हम थ्रू आउट. So that is a very important and unique thing regarding elastic collision we need to remember, is conserved throughout. और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल. इसको थ्रू आउट सेम नहीं बोल सकते बिकॉज डिफॉर्मेशन में कुछ एनर्जी तो लॉस होगी. ठीक है. सो दिस टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट वी नीड टू रिमेंबर. ऑल्सो अगर हम बात करें, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको ई से डिनोट करते हैं हम. सो ये होता है बेसिकली, इट इज अ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन डिवाइडेड बाय relative velocity of approach before collision. So जस्ट यहाँ पे अभी हम फिलहाल ये लिख रहे हैं, आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटी का जो रेशियो होता है, जो डिफरेंस होगा वेलोसिटी का, वो हमें लेना है. एंड यहाँ पे बिफोर कोलिजन जो वेलोसिटीज होंगी, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी, वो लेना है. ऑल्सो वी नीड टू बी केयरफुल के यहाँ पे हम सेपरेशन ले रहे हैं और यहाँ पे हम अप्रोच वाली वेलोसिटी को लेंगे. सो यहाँ पे अप्रोच और सेपरेशन का क्या फंडा है, दैट इज यहाँ पे अगर हम देखें इस केस को, सो बिफोर कोलिजन की कंडीशन ही है, सो इसको हम लिख के दिखा देंगे यहाँ पे कि किस तरीके से लिखा जाता है. आफ्टर सेपरेशन की वेलोसिटी बिफोर आफ्टर कोलिजन, दैट विल बी v1 एंड v2. अब v2 सेपरेशन बढ़ा रहा है, सो v2 को हम पॉजिटिव ले लेंगे और v1 को नेगेटिव ले लेंगे. सो इस तरीके से हम लिखेंगे. अब बिफोर कोलिजन में u1 अप्रोच कर रहा है, u2 दूर जा रहा है, सो u1 को हम पॉजिटिव लेंगे, u2 को नेगेटिव लेंगे. सो दिस इज हाउ वी कैन रिमेंबर हाउ टू राइट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला. इसी से कभी गलती होगी नहीं अपने से. ठीक है. सो यूजिंग दिस रिजल्ट वी विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. अब हमसे बोला जा रहा है कि हमारे पास एक मास है, एम मास का एक बॉडी है, वो मूव कर रहा है लेट से कुछ स्पीड यू से, एंड ये इसकी जो स्पीड है वो तो ज़ीरो है, इट इज़ एट रेस्ट, और सेम मास का है. सो ये कोलाइड करता है आगे इससे, एंड कोलिजन के बाद वी आर अज्यूमिंग के बोथ आर मूविंग विद सम स्पीड v1 एंड v2. वी आर अज्यूमिंग के दोनों राइटवर्ड चल रहे हैं. अभी फिलहाल के लिए वी डोंट नो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, जस्ट वो आंसर शो करेगा कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. ठीक है. सो दिस विल बी द केस ओवर हियर. हमसे पूछा जा रहा है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज इसने, इस मूविंग बॉडी ने इस स्टेशनरी बॉडी को ट्रांसफर किया, दैट इज व्हाट अ क्वेश्चन दे आर आस्किंग. सो अगर हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं, सो मोमेंटम इनिशियल विल बी मोमेंटम फाइनल. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनिशियली जस्ट वी कैन राइट एम यू एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिखेंगे एम वी वन प्लस एम वी टू. यहाँ से एम कैंसिल कर सकते हैं, यू विल बी इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू. ठीक है ना. एंड ऑल्सो वी कैन से, लेट्स से दिस इज अवर एक्सप्रेशन नंबर 1. अब बाय कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम क्या लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से हम लिख सकते हैं वी टू माइनस वी वन अपॉन अप्रोच के लिए हम लिखेंगे जस्ट u. ठीक है. सो यहाँ से वी कैन से जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या हो जाएगी, वैल्यू हमारे पास दैट विल बी इक्वल्स टू eu will be equals to v2 minus of v1. और वी हैव अज्यूम्ड द कोलिजन टू बी परफेक्टली इलास्टिक, जैसे हमने डिस्कस किया कि परफेक्टली इलास्टिक माना है, सो उसके लिए ई की वैल्यू 1 होती है, दैट वी फॉरवर्ड टू मेंशन इट ओवर हियर. ई की वैल्यू 1 होगी फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. सो ई तो हम 1 डाल देंगे, सो दिस विल बी द केस ओवर हियर. ठीक है. अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें, सो अगर इफ वी ऐड दिस टू एक्सप्रेशन, सो हमारे पास क्या आ जाएगा,
2u विल बी इक्वल्स टू v1 तो कैंसिल हो जाएगा, 2v2, so v2 will be equals to u. So let's say this is our expression number 3. अब we can write kinetic energy of 2 को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ m v2 स्क्वायर, या फिर हम अगर इसको ध्यान से लिखें सो वी कैन राइट दिस वैल्यू एज टू बी हाफ m u स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इसे देखें सो ये तो काइनेटिक एनर्जी 1 ही है, सो वी कैन से काइनेटिक एनर्जी 2 बाय काइनेटिक एनर्जी 1 इज कमिंग आउट टू बी 1, यानी कि वी हैव, अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें सो वी विल बी गेटिंग 100%, यानी कि 100% एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी इन दिस केस. So this is what the answer to the question is. I hope you understood the solution. All the best.